डोजेस फॉर्म क्या होती है? डोजेस फॉर्म आपने अपने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। फार्मास्यूटिक्स में लिखा हुआ होता है डोजेस फॉर्म क्या होती है। आखिरकार इस डोजेस फॉर्म की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको डोजेस फॉर्म के बारे में कहीं भी पढ़ना, समझना और सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आपसे कोई भी डोजेस फॉर्म के बारे में पूछेगा तो आप उसका एक परफेक्ट आंसर उसे दे पाएंगे। सो डोजेस फॉर्म होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डोजेस फॉर्म। अब देखिए, आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है? डोजेस फॉर्म है। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब डोजेस फॉर्म होती क्या है? मेन थिंग ये है कि डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हैं, ड्रग प्लस एडिटिव सब्सटेंस इज इक्वल टू ड्रग इज इक्वल टू डोजेस फॉर्म। ड्रग प्लस एडिटिव सब्सटेंस इज इक्वल टू डोजेस फॉर्म। क्लियर हो रहा है? ड्रग प्लस एडिटिव सब्सटेंस इज इक्वल टू डोजेस फॉर्म। अब मेन थिंग होती है कि मैम डोजेस फॉर्म तो ये हो गया, ये डोजेस फॉर्म है। अब ड्रग और डोजेस फॉर्म में क्या डिफरेंस है? ठीक है, उसके बाद ये जो आपका एडिटिव सब्सटेंस है ये क्या होते हैं? अब देखिए, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू जो मैं बताऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज ड्रग, व्हाट इज मीन ड्रग, ड्रग का मतलब क्या है, ड्रग होती क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग, ड्रग की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रग। अब ड्रग होती क्या है? सबसे पहले, इन फार्मेसी अ ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट और अ प्रोडक्ट इंटेंडेड यूज इन अ डायग्नोसिस, माइटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। क्लियर हो रहा है? ड्रग का मतलब यहाँ पे क्या बताया? ड्रग का मतलब इन्होंने बताया, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन या एनिमल्स के अंदर या तो किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस मतलब पता करना, ठीक है, या माइटिगेशन पता लगाना, या फिर ट्रीटमेंट, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट मतलब इलाज के लिए, क्योर मतलब उसे सही करने के लिए पेशेंट को, या फिर एनिमल को, ह्यूमन को या एनिमल को, कोई भी पेशेंट हो सकता है, और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, या फिर डिसीज से बचाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो कहलाते हैं ड्रग। फिर डोजेस फॉर्म क्या होता है, फिर मेडिसिन क्या होती है। ये ड्रग की जो डेफिनेशन है ना बेटा, जो इस डेफिनेशन इस फॉर्म में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे के यहाँ नहीं जाता है। ठीक है, अब एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, एक कॉन्शियस होगा, एक सब कॉन्शियस होगा। ठीक है, तो हम सब कॉन्शियस तक तो पहुंचा देते हैं चीजें डेफिनेशन के थ्रू। क्या कॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाती है? कॉन्शियस का मतलब है जो हमेशा याद रहे, कभी हम भूल ही ना पाए। आप जो मूवी देखते हो, क्या वो मूवी भूलते हो? और अभी मैंने जो आपको ड्रग की डेफिनेशन बताई, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें रटने की आदत हो, वो ये ड्रग की डेफिनेशन रट लेंगे, पूरी डेफिनेशन उन्हें याद हो जाएगी। बट क्या ये याद करने से चलेगा? आपको समझ में आना चाहिए भाई, ये ड्रग का मतलब, अगर कहीं भी ड्रग कोई पूछता है तो मैं इसका मतलब ये बताऊंगा, इसके अलावा मुझे ड्रग का मतलब नहीं पता है। और अगर ड्रग कहीं भी आ जाता है, क्योंकि फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्रग, ड्रग के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस ड्रग की डेफिनेशन टू द पॉइंट आपके टंग पे होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो मेरे हिसाब से मैंने डेफिनेशन के हिसाब से आपको बता दिया ड्रग क्या होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको कोई समझाए, अगर कोई एक दूसरे से पूछ के आपको समझाए, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो यही मैं कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं उनके बेसिक कितने ज़्यादा मजबूत हो जाएं कि उनके सिलेबस में एक भी टॉपिक है, ड्रग है, डोजेस फॉर्म है, प्रिस्क्रिप्शन है, ओसोलॉजी है, कोई भी टॉपिक ऐसा ना छूटे बच्चे के सिलेबस में। ये मैं फार्मास्यूटिक्स का बता रही हूँ, बाकी भी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही मैं कवर करने वाली हूँ। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, बच्चे को टू द पॉइंट पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है। थियोरटिकल पोर्शन उसका कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है हमारे कोर्सेज के अंदर, बट सिलेबस में आपका दिया क्या हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए कुछ अलग टाइप के ये वीडियोस होने वाला है। सो ज़रूरी है कि आप लोग इनमें सपोर्ट करें ज़रूर। जिम्मेदारी हमारी है, पूरा आपको एक एक टॉपिक, बी फार्म फर्स्ट सेम का एक एक टॉपिक समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो देखिए ड्रग क्या होती है। ड्रग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ह्यूमन या फिर एनिमल्स को के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, या फिर डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए व्हाट इज कंसीडर एंड एडिटिव। अब आप एडिटिव से क्या समझते हैं भाई, ड्रग समझ लिया, अब एडिटिव क्या होते हैं। एडिटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फूड एडिटिव आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू प्रिजर्व फ्लेवर और एनहांस इट टेस्ट अपीयरेंस और अदर क्वालिटीज। देखिए क्या होता है, अगर हम फूड के अंदर कोई एडिटिव डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमने कोई मिठाई बनाई, मिठाई बनाने के बाद लग रहा है वो तो परफेक्ट बन गई, लेकिन अगर हम इसमें इलायची डाल दें तो अच्छा टेस्ट आएगा, है ना, एक अलग टेस्ट आएगा। हम उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए हम उसमें इलायची डाल रहे हैं। इसी तरीके से ड्रग के अंदर होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रग के अंदर एडिटिव्स डालते हैं। जैसे कि ड्रग का कलर कोई अजीब सा कलर है, ठीक है, ब्लैकिश है, ब्राउन है, तो वो हमें खाने में थोड़ा अटपटा लगेगा, सोच के ये लगेगा कड़वी है ना, बिटर टेस्ट होगा, अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम उसमें लाइट पिंक कलर ऐड कर दें, है ना, येलो कलर ऐड कर दें, रेड कलर ऐड कर दें, तो चाहे वो कितनी भी बिटर हो, लेकिन हमें देख के ये अंदाजा हमारा माइंड सेटअप जो है वो ये बन जाएगा कि भाई अच्छी होगी, मीठी होगी, और हम फटाक से उसे ले लेंगे। कि कोई सिरप है उसमें ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया जिससे कि उसका अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो उसे लेने को मन करेगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम एडिटिव्स, जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होते हैं, वो होते हैं एडिटिव्स। ड्रग जो है हमारी मिलके किससे बनती है, डोजेस फॉर्म तो मिलके बनती है ड्रग से और दूसरा एडिटिव से। और यहीं पे अगर हमारी ड्रग की मैं बात करूँ तो ड्रग किससे मिलके बनती है, आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं किनको, जो कि ड्रग है, जो कि हमारा क्या दे रही है, एक्शन दे रही है, बीमारी को सही कर रही है। और इनएक्टिव या फिर एडिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट एडिटिव्स बोल सकते हैं, इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर रहे हैं, इसकी जो आपकी बोल सकते हैं इसका डिसइंटीग्रेशन जो रेट है उसे ये कम कर रहे हैं। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कहलाती हैं किसके लिए, एडिटिव्स के लिए, इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। होप सो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो सारा मटेरियल है इसके आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं चाहती हूँ आपके 3 टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। फर्स्ट क्या होता है डोजेस फॉर्म, सेकंड है आपका ड्रग, एडिटिव्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये 4 टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।